दोस्तों कहते हैं इस दुनिया में पैसे कमाने के अनलिमिटेड तरीके हैं। अनलिमिटेड तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। एक बंदा था जिसने फ्री के पानी को 2 रुपए की बोतल के अंदर भरकर 20-20 रुपए में बेचा और उससे करोड़ों रुपए कमाए। दोस्तों इसी तरीके से एक लड़का था जिसके फादर के ऑफिस में पंडित जी आए हुए थे मैरिज बायोडा लेकर, और उनसे बात करते वक्त शुरुआत हुई एक बिजनेस की जिसको हम आज शादी.com के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक कहानी अनुपम मित्तल जी की, जो कि शादी.com के फाउंडर हैं, जिन्होंने ऑनलाइन शादियां करवाकर 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। मोर देन 60 लाख शादियां शादी.com पर हो चुकी हैं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अनुपम मित्तल जी ने कैसे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, ऑनलाइन शादियां करवाकर। उनका बिजनेस मॉडल क्या था, कौन सी उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे लेसन हैं जो हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। So the story begins in 1999 जब यूएस की एक इंटरनेट कंपनी में अनुपम मित्तल जी काम किया करते थे, और ईयर 2000 में इंटरनेट कंपनीज को काफी लॉसेस हुए थे। इंटरनेट कंपनी के शेयर काफी डाउन चले गए और इसी वजह से मजबूरन अनुपम मित्तल जी को अपनी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आना पड़ा। दोस्तों अनुपम मित्तल जी जब इंडिया वापस आए तब वो अपने फादर के ऑफिस में थे, तभी एक पंडित जी आते हैं मैरिज बायोडा लेके, और उनसे बात करते वक्त अनुपम मित्तल जी को एक आइडिया आता है कि एक मैच मेकर, एक पंडित सिर्फ 40 से 50 लोगों को मिलवा सकता है, लेकिन अगर हम ये बायोडाटा ऑनलाइन अपलोड कर दे तो हम लाखों लोगों को मिलवा सकते हैं। और वहीं से उन्होंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट की शुरुआत की सगाई.com के नाम से। और विद इन 2 ईयर्स अनुपम मित्तल जी को ये रियलाइज हुआ कि शादी वर्ड उनके बिजनेस को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। और उस टाइम पे अनुपम मित्तल जी के पास सिर्फ और सिर्फ $30,000 थे, जिसमें से $25,000 उन्होंने वो डोमेन परचेस करने में लगा दिए। ऑलमोस्ट पूरा ही अमाउंट उन्होंने एक ब्रांड नेम परचेस करने में लगा दिया। दोस्तों उस टाइम पे उनके लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, और आगे जाकर ये डिसीजन कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। कंपनी को इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ था। अनुपम मित्तल जी ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी.com परचेस करने के बाद उनका बिजनेस की ग्रोथ बहुत ही तेज हो गई थी। दोस्तों स्टार्टिंग में ही अनुपम मित्तल जी को इतनी बड़ी सक्सेस नहीं मिली थी। इवन स्टार्टिंग में जो अनुपम मित्तल जी के क्लाइंट्स थे वो ऐसे इंडियंस थे जो इंडिया के बाहर रहते थे, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में इंटरनेट यूजर्स थे ही नहीं, कोई भी इंटरनेट कंपनी पर ट्रस्ट ही नहीं करता था। उन्होंने इंडिया में इंटरनेट कंपनी तब बनाई थी जब इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा। उनको मालूम था, उनका विजन क्लियर था कि इंडिया में इंटरनेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी कंपनी भी बढ़ेगी। और वही हुआ दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बढ़े, जैसे जैसे इंटरनेट की इंडिया में ग्रोथ हुई, वैसे वैसे शादी.com बढ़ता चला गया। और 2008 आते आते शादी.com एशिया की लार्जेस्ट मैट्रिमोनियल वेबसाइट बन गया, और आज की तारीख में शादी.com पर 3.25 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। दोस्तों इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे सिर्फ इंटरनेट ग्रोथ का ही हाथ नहीं था। एक्चुअल रास्ता अनुपम मित्तल जी का जीनियस बिजनेस मॉडल, उनकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और मार्केट में एक बहुत ही बड़ा गैप फाइंड आउट करना। दोस्तों सबसे पहली स्ट्रेटेजी थी आइडेंटिफाइंग राइट गैप इन द मार्केट। दोस्तों जब अनुपम मित्तल जी इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि लोगों को लगता है कि इंडियंस आईआईटी आईआईएम सरकारी नौकरियों के पीछे पागल हैं, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअल में इंडियंस का सबसे बड़ा ऑब्सेशन है शादी। इंडियन पेरेंट्स पैसा ही इसलिए कमाते हैं ताकि वो अपने बच्चों की एक दिन शादी करवा सके। और उन्होंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी कि एक मैच मेकर सिर्फ 40 से 50 लोगों को ही मिलवा सकता है, लेकिन अगर वो इसको ऑनलाइन अपलोड कर दें तो लाखों लोगों को मिलवा सकते हैं। और यहीं से उनको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल नजर आया। अब दोस्तों सेकंड स्ट्रेटेजी थी प्रीमियम बिजनेस मॉडल। दोस्तों यहीं पे उन्होंने पूरा खेल पलट दिया। दोस्तों शादी.com पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी यूजर शादी.com पर फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपना एक मैच फाइंड आउट कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकता है, अपना बायोडाटा अपलोड कर सकता है, फ्री में शादी.com को यूज कर सकता है। लेकिन अगर उसको किसी से कॉन्टैक्ट करना है, अगर उसको किसी भी मैच से अपने कांटेक्ट करना है, तो उसको उसके लिए प्रीमियम मेंबरशिप खरीदनी होती है, और यहीं से शादी.com अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों शादी.com अगर अपना रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं रखता, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए ही पैसा चार्ज करने लगता, तो आज शायद शादी.com पर 3.2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर नहीं होते। दोस्तों तीसरी स्ट्रेटेजी थी ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों अनुपम मित्तल जी ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जैसे ही अपना डोमेन सगाई.com से चेंज करके शादी.com रखा, उससे उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ, उनकी कंपनी को उससे बहुत ग्रोथ मिली। दोस्तों मार्केटिंग इज जस्ट एन परसेप्शन। लेट्स से कि अगर हम मार्केट में कैडबरी से अच्छी चॉकलेट बना लेते हैं, तो क्या हम कैडबरी से ज्यादा चॉकलेट्स बेच पाएंगे? नहीं, क्योंकि कैडबरी एक ऑलरेडी माइंड में परसेप्शन बना हुआ है। जैसे ही हम चॉकलेट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे माइंड में आता है वो आता है कैडबरी, और अगर हम नूडल्स सुनते हैं सबसे पहला वर्ड आता है मैगी। तो इसी तरीके से दोस्तों शादी वर्ड ऑलरेडी लोगों के माइंड में था, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा सिर्फ और सिर्फ शादी.com का डोमेन खरीदने में। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो कि हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं दोस्तों, वो है कि अगर हमें मार्केटिंग करना आती है तो हम कुछ भी बेचकर, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर करोड़ों कमा सकते हैं। अगर हम मार्केटिंग करना सीख जाएं तो जहां पर किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, वहां पे हमें करोड़ों का बिजनेस दिख सकता है। जैसे अनुपम मित्तल जी ने ऑनलाइन शादियां करवाकर 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।